ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश कर दिया। देश का बजट पेश हो चुका है। क्या देश की जनता की जो उम्मीदें थी वो इस बजट से पूरी हुई हैं? हम चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अंशिका त्यागी मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारे साथ किसान नेता सुनील बालियान भी हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ की है। कहा कि इस बार का बजट बहुत अच्छा है। सुनील जी, आप कह रहे कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री ये कह रहे कि बहुत अच्छा बजट है, हर कोई तारीफ कर रहा है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि सरकार ने किसान को दिया क्या? सबसे बड़ी बात यही है और हम यही पूछना चाहते हैं, सरकार से भी यही सवाल कर रहे हैं, सबसे हम यही सवाल कर रहे हैं। हर कोई तारीफ कर रहा है कि भाई बहुत अच्छा बजट है, लेकिन किसान को क्या दिया? किसान को कुछ भी नहीं मिला। सबसे बड़ी बात तो यही है। कोई हमें बता दे मिला क्या? सिर्फ एक कर्जे के सिवा कि कर्जा 3 लाख से 5 लाख कर दिया कि आप 5 लाख तक का कर्जा ले सकते हैं, लेकिन उस 5 लाख में क्या आएगा? उसको कुछ भी नहीं आता। 5 लाख में भी उसको कर्जा नहीं चाहिए। किसान को तो उसके फसलों के दाम चाहिए, उसको सुविधा चाहिए, उसका ऋण माफ हो, उसको बिजली फ्री मिले, उसको जो ग्रीन एनर्जी आज के टाइम चल रही है, सोलर पैनल चल रहे हैं, उस पर उसको सुविधा दी जाए, उस पर उसको सब्सिडी दी जाए, बाकी जो खाद बीज है उन पे सब्सिडी दी जाए। उन चीजों को करना चाहिए सरकार को। किसान के लिए तो कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। बाकी अदर सेक्टरों के लिए किया है, वो तारीफ करते रहे अपनी। किसानों के लिए कुछ नहीं है इसके अंदर आज। लेकिन अभी तो किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया था। यूरिया पर कोई भी दाम नहीं बढ़ाया गया था। सरकार ने कहा कि हम खुद वो खर्च वहन करेंगे। इससे बड़ी राहत थी यूरिया को लेकर। कहा कि 3 प्लांट बंद पड़े थे, वो प्लांट हमने शुरू कर दिए। असम में नया प्लांट लेकर आ रहे हैं। जब आएंगे जब देखेंगे, क्योंकि अभी भी कालाबाजारी चल रही है यूरिया पे भी। यूरिया मिलता कहाँ है अभी भी? बात यही है ना। बात तो फसलों के दाम की होनी थी, एमएसपी की होनी थी। किसान को जो अपने उनके ट्रैक्टर ले रहे हैं उनके टैक्स की होनी, 10 साल की छूट देनी थी। जो 10 साल में ट्रैक्टर बंद कर रहे हैं, किसान की बिजली की बात होनी थी, किसान के पशु की बात होनी थी, किसान के बच्चों की बात होनी थी, किसान के बुजुर्गों की बात होनी थी। किसी की कोई बात तो की नहीं गई। सिर्फ एक बात कह दिया कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई। इसके अलावा किसान को दिया क्या? मुझे तो ये बताओ। कोशिश कर रहे हैं हम कि बीजेपी के कोई प्रवक्ता या कोई नेता जुड़े, उनसे हम ये सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी नाराजगी है कि आज किसानों को ज्यादा कुछ मिला नहीं, जबकि सरकार ये दावा कर रही है कि किसानों के लिए हमने बहुत कदम पहले भी उठाए और अभी भी आय दोगुनी करने के जो वादे किए गए थे, उन वादों को लेकर जो बार बार किसान नेता सवाल उठाते हैं, उन पर भी सरकार की तरफ से आज कोशिश की गई है कि उन वादों को पूरा किया जाए। हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन देखिए प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, रिएक्शन आ रहे हैं। अखिलेश यादव, शत्रुघ्न सिन्हा का रिएक्शन ने क्या कहा इस बजट के बाद, वो जरा एक बार सुनते हैं। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है। अभी हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा है। सर, जिस तरीके से बड़ा सौगात लोअर मिडिल क्लास और सैलरीड पर्सन को दिया गया है, क्या कहेंगे? कि कहीं चुनाव का ध्यान तो नहीं रखा है इन लोगों ने, और चुनाव आने वाले चुनाव का ख्याल रखे। और दूसरी बात भी है कि जो कुछ दिया है आपने बगैर डिटेल्स के, कि आपने कोशी की बात की है, कि आपने प्रोजेक्ट की बात की है, कि आपने मिथिलांचल की बात, कि आपने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में जान भरने की आपने बात की। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ तो आपने डिटेल्स नहीं दिया है इसका, और दूसरी तरफ आपने जो पिछली बार घोषणा की थी माननीय प्रधानमंत्री हमारे मित्र नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कहा था कि 50,000 करोड़ दूँ बिहार को स्पेशल पैकेज के मामले में, कि 1 लाख करोड़ दूँ, 1.5 लाख करोड़ दूँ, कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। लोगों की मांग थी, पुकार थी, चित्कार थी। उस पर ना ध्यान देते हुए ये विपक्ष की तरफ से इसे एक शानदार बजट बताया जा रहा है, तो विपक्ष के अपने आरोप हैं। और बिहार में क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर विरोधी निशाना साध रहे कि बिहार में सिर्फ जो सौगातें दी गई हैं, दिखावे के लिए दी गई हैं, चुनावी सौगातें हैं और रिझाने की बातें हो रही हैं।